Hi, this is Priya and welcome back to my YouTube channel. That's Panda. For those of you who do not know, that's my friend, roommate, family, whatever you call. Evil eye, evil eye, evil eye. बचाने वाली मैं ना हाँ. Anyways guys, so आज हम डिस्कस करेंगे वीज़ा प्रोसेस कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, आपके वीज़ा फाइल में क्या क्या जाता है और कितना पहले आपको सब कुछ रेडी करना पड़ता है, कब कब एज पर द मंथ्स, अगर आप सितंबर इनटेक के लिए प्लान कर रहे हो आपका मास्टर्स. सो या लेट्स स्टार्ट विथ योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स. ऑलराइट, सो जैसे कि हमने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है आपको कि अक्टूबरिश पे आपका जो है एप्लीकेशन रिलीज़ हो जाता है एंड अदर टाइमलाइंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन. तो उसके लिए आप पहले वाला वीडियो देख लो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एप्लीकेशन का कब तक आपका सबमिशन हो जाना चाहिए और आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाना चाहिए. ठीक है. सो एज पर द एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज जो आपको लगेगा वो है आपका एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विच शुड बी अनकंडीशनल. कि मतलब आपके आईएलटीएस स्कोर और सारे डॉक्यूमेंट सबमिटेड है और आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया है आपके पास. ऑलराइट, कि यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस मिल गई है. सेकेंड डॉक्यूमेंट आपका लगेगा ट्रांसक्रिप्ट्स हर सेमेस्टर का आपके बैचलर्स का. देन आपका लगेगा 2000 years later. ओके, आई वाज जस्ट सीइंग कि तू बताएगी या नहीं गधी. एनीवेज, सो या आपका थर्ड डॉक्यूमेंट लगेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन. फोर्थ डॉक्यूमेंट आपका आईएलटीएस स्कोर या ड्यूओलिंगो का टेस्ट स्कोर लगेगा. जो भी आपका क्राइटेरिया है वो मीट होना चाहिए उसमें, हर चीज़ में, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में. ओके. देन आपके 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस लगेंगे, रेफरेंस लेटर्स भी जिनको बोल सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी एंड वर्क प्लेस से. और अगर आपने कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी से आप 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस लगा सकते हो. एक आपका वीज़ा एप्लीकेशन ऐसे टाइप का लगेगा कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं एंड ऑल. एक आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपने एप्लीकेशन में डाला था वो भी अटैच करना पड़ेगा. एंड आपका फ़ी का 50% फ़ी पे कर दिया है आपने, उसका भी रिसीट लगेगा जो यूनिवर्सिटी में आप फी पे कर दोगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको भेजेगी. सो दैट हैज़ टू बी सबमिटेड एज वेल. सो दैट्स एग्जैक्टली वाई आप मेक श्योर करो कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कब अप्लाई करना होता है और कब तक ऑफर लेटर आ जाना चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग आप फ़ी भी पे कर दो एंड मेक श्योर कि आपका फ़ी पेड है फरवरी तक, ताकि आप मार्च तक आपका फाइल चला जाए, बिकॉज जून जुलाई में एप्लीकेशन लेना बंद हो जाता है वीज़ा ऑफिस में. ऑलराइट, नॉट टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड एज पर योर फाइनेंसेस, वो आपको ये पांडा बताएगी. अच्छा, तो जस्ट 1 सेकेंड बिफोर दैट गाइज, मेक श्योर कि आप अपने अकाउंट में 10,000 यूरोस 8-9 महीने पहले से, यानी सितंबर इनटेक प्लान कर रहे हो आप और जून जुलाई में वीज़ा, या मार्च में आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो उसके 1 साल या 8-9 महीने पहले से, मतलब मार्च से 8 to 9 मंथ्स पहले से आपके अकाउंट में 10,000 यूरो इक्विवेलेंट INR जो है रख लो. अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो या फिर अगर आपका कोई स्पॉन्सर है फैमिली में, या immediate family member, be it your immediate family member except for your parents who all can sponsor you. अगर आप देखो तो that can only be either your father's siblings or your mother's siblings or your grandparents, and that's pretty much it. No one else beside that, or your own siblings. And yeah, so that's pretty much it. Make sure you have the receipt now. Yeah, sorry. सो हाँ तो फाइनेंसेस में ही सबसे पहले फाइनेंसेस के पहले एप्लीकेशन में भी आपको लगेगा कि एवैट्स फॉर्म सबसे प्राइमरी फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि एवैट्स फॉर्म आपका वीज़ा स्टेट करता है कि आप कौन से वीज़ा के लिए जा रहे हो. स्टूडेंट वीज़ा है, क्या करना है, कितना लंबा है. एंड देन एवैट्स फॉर्म भरने के बाद में आप VFS के लिए अप्लाई करते हो, जिसमें आपका एवैट्स फॉर्म जाएगा, फाइनेंशियल समरी डॉक्यूमेंट जाएगा, एंड उसमें लिखा रहता है कि आपके बैंक में कितना पैसा ऑलरेडी है एंड आपने किस चीज़ों से कहाँ से वो पैसा आया है. एंड इफ़ आपको पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनके आपको स्टैम्प पेपर पे ये लिख के चाहिए रहेगा कि या they are your parents and they are willing to sponsor you with this amount of money. तो ये आपके फाइनेंशियल समरी में भी रहेगा. ऑल्सो फाइनेंशियल समरी में गाइज एक चीज़ और याद रखनी है कि जो भी आपके शायद 50,000 या 1 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस है, उसको हाईलाइट करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों हुआ है वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से. तो एनी मेजर ट्रांजैक्शंस हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एज वेल इन योर फाइनेंशियल समरी. बिसाइड्स दैट आपके बैंक स्टेटमेंट्स भी लगते हैं.
6 मंथ्स बैंक लास्ट स्टेटमेंट 6 मंथ्स लगेगा। का बैंक स्टेटमेंट। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर हो तो सिर्फ आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा, और अगर आपके और भी स्पॉन्सर्स हैं सेल्फ स्पॉन्सरशिप के अलावा तो उनके भी बैंक स्टेटमेंट्स लगते हैं, ईच वन विथ बैंक स्टैम्प। सो आप Stamp। ऑनलाइन डाउनलोड सिर्फ करके निकाल नहीं के कर नहीं हो सकते हो, सकता है। वो बैंक से लेना पड़ेगा आपको, उस पे हर पेज पे स्टैम्प लेना हाँ। पड़ेगा बैंक का। बैंक का एंड सेल्फ असिस्टेड भी लगता है इफ लेकिन स्टैम्प लगता है उसमें Stamp फिर तो भी। हाँ, is स्टैम्प इज mandatory। मैंडेटरी। हाँ। नाउ तू लोन का And- बता दे। एंड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको अगर आप लोन ले रहे हो तो बीएड अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एंड दूसरा अगर आप आधा लोन भी ले रहे हो जैसा मेरे केस में होता, तो आपको लोन का सैंक्शन लेटर एंड डिसबर्समेंट लेटर ये भी रहेगा। एंड उसके बाद में जिस डेट पे वो लोन का अमाउंट आपके बैंक में आया था तो वो बैंक का स्टेटमेंट भी लगेगा, एंड आपको क्लियर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये लोन है जो मैंने लिया था। तो ये सब रहेगा ना। बिफोर other than दैट that, पांडा, लोन के लिए और मतलब तेरे को क्या सबमिट करना पड़ता है बैंक को, ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस के अलावा यूनिवर्सिटी से? ऑफर ऑफ एक्सेप्टेंस के अलावा जैसे मैंने आधा लोन लिया था तो मैंने आधा फीस पे अपने पेरेंट्स के हेल्प से किया था। तो पहले सैंक्शन करने के पहले दे वांटेड टू मेक श्योर कि हाँ, अगर स्टूडेंट जा रहा है तो अगर ये बोल रहा है कि इसने आधा फीस पे किया है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन ही वो ले रहा है, तो दे नीड टू मेक श्योर कि आपका फीस भरा है या नहीं। तो मुझे मेरे यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके मेरा फीस का पूरा रिसीट निकालना पड़ा था और वो मुझे देना पड़ा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे समझ लो, अगर आप आपके पेरेंट्स के नाम पे लोन ले रहे हो या अपने नाम पे लोन ले रहे हो, सो जो भी आपका मतलब जिनके भी नाम पे ले रहे हो तो वो क्या जॉब करते हैं, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जैसे उनका पे स्लिप लगता है 6 मंथ का, एंड देन उसके बाद में बहुत तरीके के लाइक उनके भी बैंक स्टेटमेंट्स लगते हैं 6 मंथ्स के, उनके जो भी टैक्सेस उन्होंने पे कर रखे होते हैं वो भी चाहिए होते हैं, ITR उनके लगते हैं लास्ट 6 मंथ्स के शायद से। हाँ, एंड देन उसके बाद में ये सारा प्रोसेस लाइक पहले उनका अकाउंट खोलो, एंड मतलब जो पर्टिकुलर बैंक में है आपको रेट पता करना पड़ेगा कि किस रेट से आपको मिल रहा है, ताकि मतलब ज़्यादा रेट ना पे करना पड़े आपको। एंड देन उसके बाद में एक्चुअली सब मोस्ट ऑफ द बैंक का थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे मैंने IDFC फर्स्ट से अप्लाई किया था तो उन्होंने मेरे सारे कॉलेज डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, मेरा ऑफर लेटर एंड जो मैंने फीस भरी है वो। एंड देन उसके बाद में उन्होंने जैसे मेरी मम्मी मतलब लाइक किस हेल्प से उन्होंने मेरा फीस पे करने में मतलब कहाँ से आया था वो पैसा, तो बैंक ने मुझे वो भी मांग लिया था टू मेक श्योर कि ये कहाँ से आ रहा है पैसा, तो वो सब। एंड देन नॉर्मल बैंक के जो प्रोसीजर्स रहते हैं कि मतलब सिग्नेचर्स एंड ऑल दैट, सो वो सब करने के बाद में मेरा लोन अप्रूव हुआ था, एंड देन लोन मेरा सैंक्शन हुआ था, एंड देन उसके बाद डिसबर्स हुआ था। तो ये सारे हर एक चीज़ के डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेने पड़ेंगे, एंड देन आपको आपके वीज़ा में ये सारा डॉक्यूमेंट जोड़ना है। कैन यू ऑल्सो टेल कि तेरे को कितना टाइम लगा था, लाइक यू नो स्प्लिट इट इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट ये कि तेरे को कितना टाइम लगा था लोन एप्लीकेशन प्रिपेयर करने में, प्रिसाइजली नंबर ऑफ वीक्स, देन कितना टाइम लगा था तेरा डिस्बर्स होने में, एंड देन कब तेरे अकाउंट में आया वो पैसा। ओके, तो एप्लीकेशन से भी ज़्यादा मुझे समझ लो 70 to 80% मेरा टाइम ये बैंक के चक्करों में गया, क्योंकि जैसे पे स्लिप्स तो आपको मिल जाएंगे आपके पेरेंट्स के, या फिर अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हो। टाइम कितना लगा था तेरे को? लाइक 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना मेरा इसी चक्कर में चला गया था। सो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में? हाँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके लोन मेरे बैंक में आने पे, एंड क्या बोलते सारे मेरे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक टाइम पे सारा रेडी होना, ताकि मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकूँ। क्योंकि सो 1.5 मंथ में तू बोल रही कि तेरा अमाउंट डिसबर्स भी हो गया था लोन का, इज दैट राइट? नहीं, 1.5 नहीं, 2 महीना। 2 महीने में बेसिकली। ओके, 2 महीना। एंड तेरा सारा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने से लेके सबमिट करने में कितना टाइम लगा था?
सारा सिर्फ अगर लोन के लिए बोल रहे हो, हाँ लोन का बोल रही हूँ सिर्फ मैं। लोन के लिए, तो मुझे 1 महीना लग गया था, क्योंकि मेरा पर्सनली जैसे अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो बहुत सारी दूसरे भी फॉर्म्स लग जाते हैं जो कि किसी ऑफिस में जाके लेना पड़ता है। तो मुझे मेरे पेरेंट्स के ऑफिस में जाके, एंड जब कोई ऑफिसर वो अवेलेबल रहेगा एंड देन वो मुझे वो लेटर देगा, तो उस चक्कर में मुझे बहुत टाइम लग गया था। तो वो सब करते रहते, सबका क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। इसीलिए अगर आपका क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हो सकता है आपको भी ज़्यादा टाइम लगे, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन किसी और थर्ड पार्टी पर्सन। तो इसीलिए उस चीज़ में मेरे को ज़्यादा टाइम लग गया था। एंड देन चेक्स मेरा जब मेरे पेरेंट्स फीस पे कर रहे थे, तब मुझे मेरे पेरेंट्स के सिर्फ मतलब पेरेंट्स के से मेरे अकाउंट में डालने के लिए भी बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि चेक बड़ा है करके वो बैंक लेट गो नहीं कर रही थी, एंड उसके वजह से मेरे को टाइम लग गया था। एंड मुझे मतलब बहुत बार मेरे मॉम डैड को लेके जाना पड़ा था बैंक में, ताकि मैं वो फीस भेज सकूं। तो वो सब के लिए सो बेसिकली तेरा लोन का डिस्पर्स हो गया, उसका कोई प्रूफ दिया होगा उन्होंने? हाँ, वही लेटर्स, डिसबर्समेंट लेटर भी मिलता है एंड सैंक्शन लेटर भी मिलता है, जिसमें सो नाउ कैन यू जस्ट लिस्ट डाउन द डॉक्यूमेंट्स के नेम्स जो तेरे को लोन डिस्पर्स होने के बाद मिलता है, जो तुझे वीजा फाइल में अटैच करना पड़ता है, द लिस्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। जस्ट 2 ही है, एक सैंक्शन लेटर और एक डिसबर्समेंट लेटर। ये 2 मेन है लोन के लिए। एंड अगर तुम्हारा डिसबर्समेंट लेटर नहीं आया है, सैंक्शन लेटर काम करता है, लेकिन डिसबर्समेंट लेटर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मतलब पता होना चाहिए कि आपका पैसा आया है बैंक में, सैंक्शन हुआ है। लेकिन बहुत बार टाइम होता है कि पैसा आता नहीं है आपके बैंक में, और बैंक टाइम ले लेती है, एंड देन वीज़ा वाले बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास पैसा आया नहीं है, एंड हाउ विल यू फ्लाई आउट ऑफ द कंट्री विदाउट द मनी। तो इसीलिए डिसबर्समेंट लेटर भी चाहिए। एंड देन उसके बाद में आपको आपका बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा विद द सिग्नेचर और द स्टैम्प ऑफ बैंक, जिसमें दिख रहा है कि वो बैंक लोन का पैसा आपके बैंक में आ चुका है करके। राइट, सो तो ये बेसिकली स्टेटमेंट में आपका Yeah. टोटल फी दिखना चाहिए कि आपके पास है वो, ठीक है। आपका फी पेड है जो, वो भी हाईलाइटेड दिखना चाहिए कि आपने Yeah. पे कर दिया 50% के लिए आपके पास पैसे ऑलरेडी अकाउंट में है, आपके एक्सपेंसेस के लिए पैसे ऑलरेडी अकाउंट में है। सो बेसिकली अगर आपका 25 to 30 lakhs का पूरा एक्सपेंसेस होंगे इंक्लूडिंग एडमिशन फी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, तो वो सारी चीज़ें आपके स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए कि आपके अकाउंट में इतना अवेलेबल है। ऑलराइट, वीजा फाइल के लिए एंड ट्राई करो कि ये सारा काम आप एक बैंक अकाउंट से कर रहे हो, ताकि सारे चीज़ें एक जगह पे एविडेंस है आपके पास में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप मतलब मॉम से आधा पैसा ले रहे हो, डैड से आधा पैसा ले रहे हो, आधा पैसा बैंक लोन से आ रहा है, लेकिन वो लोन वाली जिस बैंक से लोन ले रहे हो वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमारा पैसा तुम्हें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा, देन ही उस अकाउंट में हम वो पैसा डिस्बर्स करेंगे। तो विल नीड टू मेक श्योर कि एक बैंक से कर रहे हो, ताकि आपको 10-12 अलग अलग डॉक्यूमेंट ना जोड़ना पड़े, एंड VFS के टाइम पे उनके पास आपको मतलब क्वेश्चंस नहीं रहे कि आपको पूछ रहे कि ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। Yeah, so that's pretty much it for the visa file. Visa, yeah. And besides that, guys, make sure कि अगर आप सितंबर इनटेक के लिए कर रहे हो तो लेटेस्ट मार्च या अप्रैल तक आप अपना वीज़ा फाइल लगा दो, ताकि आपका वीज़ा लास्ट मोमेंट तक आप फंसे ना रहो कि अप्रूव होगा या नहीं। एंड अगर कुछ इशू भी आए, क्योंकि कई बार अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, VFS आपको कॉल करता है आस्किंग यू फॉर द डॉक्यूमेंट्स, या ईमेल पे बोलते हैं कि यू नो फॉरवर्ड दिस वन, क्योंकि हमारे पास ये हम सेटिस्फाइड नहीं है, या जस्टिफिकेशन मांगते हैं। तो इन दैट केस आपके पास इतना टाइम हो कि आप जो है चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को फिक्स कर सको, ठीक है। तो इसीलिए एडवांस में चीज़ें करो और सारी चीज़ें सॉर्टेड रखो, बिकॉज लास्ट मोमेंट में VFS का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है और वो सॉर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ऑलराइट, सो दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द वीज़ा प्रोसेस। एनीवेज इट्स स्टिल ऑलवेज बेटर कि आप एक कोई एजेंट चूज़ कर लो जो आपका वीज़ा फाइल कर सके, क्योंकि प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है दैट वे। यू नो, आप खुद भी कर सकते हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस। एंड देन यू नो ऑल्सो एप्लीकेशन रखने के बाद, अप्लाई करने के बाद, VFS ऑफिस में जाने के बाद जो आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे एंड ऑल, वो सारा हो जाता है।
उस टाइम में या रिटर्न आने के बाद मेक श्योर कि आप अपने कॉल्स अटेंड करो, बिकॉज कई बार कॉल्स आते हैं, या ईमेल्स चेक करते रहो फॉर एनी अपडेट्स। एंड अगर आपको अपडेट्स ना आए तो आप कोल्ड ईमेल्स या जो भी हो चेज करो, बिकॉज दैट हेल्प्स। आई हैव सीन दैट पर्सनली. Also, for those of you who have to prove your relationship with any other sponsor, you need to show the passports and linkage of passports, and in sometimes in other cases आपको एक स्टैम्प पेपर पे लिखवाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है कि ये इंसान का ये बॉन्ड है एंड मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ वाली चीज़. So yeah, that's pretty much it, and thank you for watching us. And if you have any questions, please put it in the comment section. I know video थोड़ा बड़ा हो गया है with the discussions in place एंड कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने में, बट आप समझ सकते हो क्योंकि अगर आपको चाहिए कि हम पूरा ऐसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कमेंट में डालें तो हम वो भी कर देंगे, बट या पुट इट इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे डाल देंगे. इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर द वीडियोस, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन. हमें बहुत खुशी होगी looking at those suggestions, making those changes, because अभी हमने स्टार्ट ही किया है. वी आर ट्राइंग एग्जैक्टली. एंड I'm sure बहुत सारे improvisations भी होंगे जो हम करेंगे धीरे धीरे. But yeah, that's pretty much it. And feel free to put in basic से basic, silly से silly comment, because हमें खुशी ही होगी उनको आंसर करने में, because एक भी स्टूडेंट की अगर हेल्प हो जाए हमारे वीडियो से, we'd be more than happy. Thank you for watching us. Bye. Make sure to share it with your friends. 100 चीज़ें शेयर करते हो, ये भी शेयर कर देना, किसी की हेल्प हो जाएगी. Thank you. Bye bye.